कश्मीर के गगनगिरी में हुए आतंकी हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। कहा, जब तक आतंकी गतिविधियां और हत्याएं बंद नहीं होगी तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि 30 सालों से मैं पाकिस्तान की हरकत देख रहा हूं। मैंने उन्हें इसे रोकने को भी कहा, पर उनकी सोच ही ऐसी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने के निर्देश पर लगाई रोक। आपको बता दें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन न करने के कारण सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों को बंद करने की एनसीपीआरसी की सिफारिश और केंद्र तथा राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का काम किया। सलमान खान की पूर्व प्रेमिका सोमी अली ने लॉरेंस बिश्नोई द्वारा सलमान को दी गई धमकियों के बारे में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सलमान को यह पता नहीं था कि बिश्नोई समाज काले हिरणों को पूजता है। सोमी ने यह भी कहा कि जब सलमान को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि बिश्नोई समाज में काले हिरण का क्या महत्व है, तब ऐसी चीज के लिए माफी क्यों मांगनी चाहिए। ये तो ऐसा है जैसे अनजाने में कुछ किया गया हो और उसके लिए माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा हो। इसका कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में अगले महीने 20 नवंबर को एक चरण में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में अब तक सब कुछ ठीक नहीं है। शिवसेना शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और कांग्रेस के बीच घमासान जारी है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इस बात से किया इनकार, मगर देरी का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की वजह से कोई गलतफहमी नहीं है। मामले को आज शाम तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। निर्माता निर्देशक करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन हाउस में अब वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला होंगे 50% के हिस्सेदार। इस डील के बाद हर कोई हैरान है कि करण जौहर को अपनी प्रोडक्शन कंपनी में 50% हिस्सेदारी बेचने की जरूरत क्या थी। इसके अलावा इस कंपनी की 1000 करोड़ के वैल्यूएशन ने भी हैरान करने का काम किया है। बहरहाल अब धर्मा प्रोडक्शन हाउस में करण जौहर और आदार पूनावाला होंगे 50-50 हिस्सेदार के पार्टनर।